हेलो दोस्तों, ओपन बुक एग्ज़ाम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम देते समय हॉल टिकट कैसे लगाना है और आंसर शीट का कवर पेज आपको कैसे जानकारी से फिलअप करना है। तो आइए आज हम देखते हैं ओपन बुक के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने एग्ज़ाम को शांतिपूर्वक और अच्छे से दे सकते हैं। क्यों टाले दोस्तों हम आज परसों या कल, उठा कलम साथी अभी चल, क्योंकि नकल के लिए भी लगती है अकल। हाँ दोस्तों, ठीक है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपको देख के लिखना है, फिर भी आप हार्ड वर्क के बजाय अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क के माध्यम से बिना परेशान हुए प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है वही टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ। पहली टिप्स है स्टूडेंट्स, सेव योर टाइम। अपने टाइम को बचाने के लिए माइंड को कूल रखें, दिल को वंडरफुल रखें और अपने स्टडी रूम में सारी बुक्स, सारे नोट्स, सारे रूल रखें। से तात्पर्य आपका है कि अपने कंपलसरी बुक्स जिस सब्जेक्ट की है वो लेकर बैठें, अपने नोट्स लेकर बैठें, नोट्स के साथ साथ अपना मोबाइल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसे एक स्टडी रूम में बिल्कुल एकाग्रचित्त मन से आप पढ़ने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। और जो आपका स्टडी रूम है एक कोना है जहाँ बिल्कुल पीसफुल माहौल हो, शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वहाँ आप बैठ जाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, रिमेंबर योर इंडेक्स। आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी साहित्य में अर्वाचीन हिंदी का पेपर है या बीएड में करिकुलम डेवलपमेंट का पेपर है, तो आप जो महत्वपूर्ण एसेसरीज है उसे लेकर बैठें और अपना जो इंडेक्स है, इंडेक्स में कंटेंट वाइज दिया होता है टॉपिक और पेज नंबर। कोशिश करें कि लगभग आपको टॉपिक याद हो और याद रखें ताकि आपको ढूंढते समय, प्रश्न ढूंढते समय दिक्कत ना आए। स्टूडेंट्स, स्मार्ट टिप्स में नंबर 3 है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें। मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आधारित हो सकती है पुराने ओल्ड पेपर्स को देखकर। एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक लिस्ट बना लें यूनिट वाइज, उन प्रश्नों को ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल व्हीलर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिकुलम डेवलपमेंट की बात करें या हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अलावा कैरिकुलम डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कोठारी कमीशन और मुदालियर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अगर आप लिस्ट अपने पास बना लेते हैं और प्रश्नों को पेज पर लिख लेते हैं कि किस पेज पर है, तो भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पेपर लिखते समय आपको इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देख लीजिए, यूनिट को देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट है कि एक बुकमार्क रखिए। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हुई, वैसे ही बुकमार्क पे आप शॉर्ट में, संक्षिप्त में टॉपिक्स लिखकर बुकमार्क रख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट में ये बुकमार्क आपने रख दिया। जैसे सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, कुछ टॉपिक्स बुकमार्क पर ही लिखकर आप उसे उसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह यूनिट वाइज अगर आप बुकमार्क भी रख देते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट स्मार्ट टिप हमारी है कि ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। खास प्रश्नों को लिखते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें और अगर क्वेश्चन लिखते समय आवश्यकता हो तो फ्लो चार्ट, उससे संबंधित डायग्राम ज़रूर बनाएं, अवश्य बनाएं। नेक्स्ट और लास्ट टिप है आपके लिए स्मार्ट टिप कि क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात उसे समझ ले धैर्यपूर्वक, फिर लिखना स्टार्ट करें। और क्वेश्चन किसी भी बुक या किसी भी गाइड से आप लिख रहे हैं तो सेम टू सेम और डिक्टो ना छापें, बिल्कुल नकल ना करें। कुछ पॉइंट्स को लेकर हाईलाइट करके स्वयं के विचारों से भी अवगत कराएं, वो एक अच्छा आंसर होता है। तो सेम टू सेम कभी ना लिखें, स्वयं के विचार, स्वयं की समझदारी से उसमें लिखने का प्रयास करें। ये भी हमारे आंसर्स को प्रभावशाली बनाता है। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही सुना है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, चादर तान कर सो गए हैं, तो सोइए नहीं, जागिए और अपनी तैयारी रखिए कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसकी सारी यूनिट्स, उसका सारा कंटेंट, उसका सारा सिलेबस मौजूद होना चाहिए और साथ ही साथ दिमाग में भी होना चाहिए कि कौन सा पेज
पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली ओपन बुक एग्ज़ाम में आप परेशान नहीं होंगे, इधर उधर बार बार नहीं पूछेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे और अपनी एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से सरलतापूर्वक दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, ओपन बुक एग्ज़ाम का पार्ट 2 में आपने देखी स्मार्ट टिप्स, जिसके अंतर्गत एक ही मोटो, एक ही उद्देश्य था कि हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कैसे पेपर को लिखें, कैसे डाउनलोड करें और कितना लिखना है, कितने अंकों में। ये भी सवाल बच्चों के थे। तो हमारा लास्ट पार्ट होगा ओपन बुक एग्ज़ाम का, थर्ड पार्ट, जिसमें आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो जानकारी दी जाएगी। आप फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।